रविदास जी ने कहा, कही रविदास जीते जी मरना, भव सागर से पार उतरना। अब जीते जी मरना कौन मरेगा? अब वे मरना चाहती नहीं। जो मर गए तो सारा चटपटा खाना पीना सब कुछ ऐशो आराम यो सब कुछ जो है मिलने का ही नहीं हो या नहीं। तो आध्यात्मिक में या संतों की शरण में या गुरु के ज्ञान में तो बिल्कुल जो है वहाँ तो स्वाद है ही नहीं। और स्वाद हर व्यक्ति, संसारिक व्यक्ति स्वाद लेना तो चाहता है, बिना स्वाद के वो कहीं भी नहीं जानेगा या नहीं। बिना स्वाद के उसकी बात ही नहीं बनने की, बिना स्वाद के उसका रंग ही नहीं चढ़ने का उस पर। और जो है चाहे किसी का भी स्वाद हो या नहीं, चाय का स्वाद है या नहीं, उसके साथ जो है पापा नहीं मिलने का तो बहुत से सोचेंगे खाली चाय पिया दी हमें, तो सोचेंगे वे कहो ना चाहे, पर व्यक्ति सोचता है ऐसे ही खाने पीने में या नहीं, ऐसे ही सत्संग में है। तो इस चीज को जो है ये जो कल्पनाएं हैं हमारी, कल्पनाओं को ही रोकना है। और कल्पना रोकने के लिए हम सत्संग में जाते हैं और कल्पना ही हमारे सिर पे चढ़ के बैठ जाती है, क्योंकि हम कल्पनाओं को इतना प्रबल कर ले, इतनी ताकतवर बना लेते हैं कि हम उन्हें रोकते हैं, वे नहीं रुकती। क्यों? क्योंकि उसमें जो है त्याग नहीं है, संकल्प नहीं है, सुमरन नहीं है, प्रेम नहीं है। ये मार्ग ये जीव नहीं अपनाता जो उनको रोक सके। ये हथियार है उनके रोकने के लिए। अच्छा ये बताओ, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर है, यहाँ तो भाई बड़े बड़े विद्वान जो है, बड़े बड़े साध, बहुत पुराना गांव है सत्संगियों का, और वैसे भी बैठे हैं। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में कौन जागता है और कौन सोता है? जो हमारा शरीर है इसमें क्या सोता है और क्या इसमें जागता है? कभी विचार करा? भाई आदमी ने खाना खा लिया और खाना खा फटाफट, आजकल टाइम पास के लिए मोबाइल है ही। खाना खाते के साथ ही तुरंत एकदम चारपाई पे, और लेटते के साथ ही एकदम बटन खुला और चल मेरे भाई शुरू काम। नींद आई जा फटाफट, सोचना विचार तो कुछ है ही नहीं। तो जब तक हम विचार नहीं करेंगे, व्यक्ति ये कहता है कि हमें पिछले जन्म का ज्ञान नहीं होता। हर व्यक्ति के अंदर ये जिज्ञासा होती है कि मुझे पिछले जन्म का भी ज्ञान होना चाहिए, मुझे पिछले जन्म का दिखना चाहिए, मुझे मैं पहले क्या था। हर व्यक्ति के अंदर ये जिज्ञासा है। दिख तो सब जाएगा, पिछले जन्म का भी दिख जाएगा, लेकिन तू ये बता दे कि तू 4-5 दिन के पीछे का ही बता दे, तेने क्या क्या करा। जो तेरे भूतकाल के गए हैं 4-5 दिन, उनमें बता दे कि मैंने क्या क्या करा 5 दिन की हिस्ट्री। जब तुझे 5 दिन की हिस्ट्री नहीं पता तो पिछले जन्म की कैसे पता नहीं कहां से आ रहा तू। लेकिन उसका भी पता चल जाएगा, वो बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा झीना है, वो पता चल जाएगा अगर तू सुमरन में जाएगा, अगर तू ध्यान में जाएगा, सब बता देंगे, चिंता न करो। जब हमने कहा तो बतावेंगे भी, लेकिन तुम भी तो गौर करो उस चीज पे। या बिल्कुल नहीं करना चाहते, बिल्कुल मकान का दरवाजा खोलना नहीं चाहते,
भाई जब हमारा ये मकान है, रात को हम इसे बंद कर लेते हैं अपने गेट को, दरवाजे को मकान के, लेकिन सुबह तो खोलते हैं, बाहर निकलने के लिए खोलते हैं, काम धंधा करने के लिए खोलते हैं, सकेर के कूड़ा करकटा बाहर निकालते हैं। तो जब तुम बाहर नहीं निकलना चाह रहे, कुछ ना कुछ तो विचार करना चाहिए। भाई यहाँ तो गुरु महाराज की संगत है, यहाँ तो विचार होवेगा ही, बता तो जावेगा ही। लेकिन इस चीज पे तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर है, हमारे पास हमारा शरीर है, और वही शरीर तुम्हारे, वही तत्व हमारे, तो तुम्हें क्यों नहीं पता उस चीज का? शरीर तो वही है, रक्त वही है, हाड़ वही है, मांस वही है, रज्जा वही, सब कुछ वही है। तो तुम्हें तो नींद तो तुम्हें भी आवे, नींद तो तुम्हें भी आ रही, सो तो तुम भी, जागो तो तुम भी, तो तुम्हें क्यों नहीं पता चल रहा? यही अचेत अवस्था है। इसी में कहा जड़ का भास त्याग दे प्यारे, चेतन शुद्ध रहना। जड़, जड़ किसे कहते हैं हम? भाई अगर हम जड़ का भास नहीं त्यागेंगे, जितने भी हम जड़ बना रहे हैं और उनमें उलझते चले जाओ, उनमें उलझते चले जाओ, जड़ बनाते चले जाओ, उसी में उलझते चले जाओ। जड़ ये हमारा शरीर है। हमारे अंदर जो है 5 तत्वों से हमारा शरीर बना, जिसको कच्चे तत्व भी कहे हैं। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये हमारे जो है 5 तत्व है, जिनसे हमारा पिंड तैयार हो गया। लेकिन इन्हीं के साथ 5 और है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हमारे क्या है? ये हमारे दोष हैं। लेकिन व्यक्ति जो है सूक्ष्म में जाना नहीं चाहता, इनमें मस्त रहना चाहता है। इनमें मस्त रहेगा तो क्या होगा? जब व्यक्ति लेटता है, आराम करता है, जब सो रहा है व्यक्ति, तो क्या सो रहा है? जब व्यक्ति सो रहा है, जो हमारी इंद्रियां है वही तो सो रही है। सांस तो हमारा जू का तू चल रहा, प्राण तो हमारा जू का तू चल रहा। ये जो प्राण है ये क्या कभी खत्म वो सोता है? ये तो जू को तू चलता रहे। जिस दिन प्राण निकल गया, क्योंकि ये जो हमारी इंद्रियां है ये हमारा केवल जो है इस तरीके से काम करते हैं जैसे ढोलक पे हाथ मार दिया। ढोलक पे हाथ तो किसी और ने मारा, लेकिन इसने आवाज दे दी। दरवाजे लग रहे, खिड़कियां लग रही, ये तो एक खिड़कियां का काम कर रही है, झांकने के, लेकिन कर तो कुछ और रहा है। वो अंदर जो सूक्ष्म है, जो सूक्ष्म है हमारे अंदर, उसको खोजना है हमें। गुरु रविदास जी ने भी ये कहा है, तेरे घट में सर्जनहार तो ढूंढत कहां फिरे। लेकिन घट में सर्जनहार वो मिलेगा, लेकिन वो मेहनत करने से मिलेगा। जब हम अंदर को घट में जाने का प्रयास करेंगे तब मिलेगा वो। लेकिन हम समझने की कोशिश नहीं, पर यह है, अब जैसे वाणी है, वाणियों में एक एक अनमोल हीरे मोती, इतने छुपे हीरे मोती का मतलब है जो ज्ञान है
अगर व्यक्ति और अगर मनुष्य एक चीज को ही पकड़ ले और उसी पे चल जा तो उसी का कल्याण है। लेकिन पकड़ने नहीं देती हमारी जो चंचलताएं है, हमारी जो वासनाएं हैं, वो नहीं पकड़ने देती। क्योंकि मैंने अगर इसकी तरफ की बात नहीं कही, यानी कि जो इसके विचार में है, मैंने ऐसी बात नहीं कही और मैंने इसके विचार से भिन्नता की बात कह दी, तो वह मैं दुश्मन। और मैंने इसकी तरफ की बढ़िया बात कह, महाराज जी बहुत बढ़िया बात कह रहे, ये बात तो मेरे भीतर भी है, बहुत ही बढ़िया कह रहे। कि उसके मन लगी बात कह दी मैंने, तो वो तो खुश हो गया। अरे ये बात तो तेरे पास पहले से ही है, इनसे उद्धार थोड़ा ही हो रहा, वो तो अलग है। मन बुद्धि यानी चित्त मन बुद्धि जब तक ये है, जब तक इनका जो है तुम भास नहीं त्यागोगे, जब तक तुम बुद्धि के अंडर में रहोगे, तब तक ये जो है तुम्हें घेर के रखेगी ये चीज। क्यों? इसमें मैं भी खड़ी, सब कुछ, अहंकार भी खड़ा, विकार भी खड़े, सब कुछ खड़े। और जब ये तुम त्याग दोगे, जिसने अपना चित्त ही नहीं शुद्ध किया, चित्त सबसे, जिसने अपना चित्त शुद्ध कर ले, समझो उसने सब कुछ शुद्ध कर लिया। और जिसका चित्त शुद्ध नहीं होया, जिसमें विकार, यही तो गुरु रविदास जी ने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा, मन जो है हमारा पूरा का पूरा 40 किलो जिसमें लगी हुई है, पराकीर्ति भी है, 10 इंद्रिया भी है, 5 तत्व भी है, 3 गुण भी है, इनमें जो लगे हुए हैं 40 किलो का जो मन बनता है, वो इसीलिए तो उसको शुद्ध करो। वो शुद्ध कैसे होगा? वो शुद्ध होगा साधन से। अब कोई भी है, अब किसी को जैसे वाणी गाने की जिज्ञासा है, वाणी गाओ, वाणी गाने के लिए कोई ना नहीं करता, क्योंकि ये एक डुगडुगी है, ये भी बजानी, ये मन को थामना बहुत जरूरी है। लेकिन वाणी पे, जो वाणी में जो शब्द है, उनको समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम उनको नहीं समझेंगे, हम सत्संग क्यों ले रहे, हम सत्संग करवा क्यों रहे, हम गुरु की शरण में जाते क्यों हैं? इसीलिए तो हम जा रहे कि हमारी आवागमन छूट जा, हमारा इस संसार से पिंड छूट जाए, बंधन छूट जाए। लेकिन बंधन क्या, जितने बंधन के चक्कर में रहे उतने पता नहीं, हम बंधन तो बनते जा रहे, पल पल पे हम बंध रहे हैं। तो कैसे होगा बताओ? सत्संग को समझना बड़ा कठिन है। और जिसके गुरु की लगन लगी, गुरु की लगन का मतलब है वैराग्य। लगन का मतलब यह नहीं कि हम वहां से आए और हम सत्संग सुनने के लिए जा रहे। उनने सुना और वो फिर वहीं पहुंच गया, फिर सुनेगा, कल को वो फिर वहीं पहुंच जाएगा अपनी डगर पर, फिर सुनेगा, फिर सुनेगा। अरे जिसने सुन लिया वो तो लौटता ही नहीं, वो तो उसी में मिल गया जा करके। जिसने भी सुना है, जिसने भी गुरु की बात सुनी है, मीरा ने सुनी थी गुरु महाराज की बात, वैराग लग गया मीरा के, वो लौट के गई वापिस लौटी क्या वो? उनने घर बार त्याग दिया। सदना कसाई ने सुनी, उसने त्याग दिया। राजा महाराजों ने सुनी, गोपीचंद जिसने सब कुछ त्याग दिया, वहां त्याग सही है। और अगर ये आदमी नु सोचने लगे कि भाई इसमें भी लड्डू ले और इसमें भी लड्डू ले, ऐसा तो वो देश मिलने वाला है। कुछ ना कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। विकारों का त्याग करो, इच्छाओं को सीमित रखो। जितनी हम इच्छाओं को सीमित रखेंगे उतना ही हमें जो है ज्ञान मार्ग प्राप्त होता चला जाएगा।
तो हमें ये समझना है। हर आदमी सोचा है कि भाई मुझे तो आत्मज्ञान होना चाहिए, हर आदमी के अंदर है, उसमें मैं भी हूं और भी है। वो सोचता है कि भाई जैसे गुरु रविदास जी ने शिला तिरा दी, भाई हम भी शिला तिरा दें। लेकिन वो तो बहुत झीना मार्ग है, वहां जाने के लिए विधेय होना पड़ेगा। जितना भी हमारा विचार है ना, जितना भी हम अपना विचार करते हैं पूरे दिन में, अपने विचार अपने मन से सोचते हैं, वही अगर वहां का कोई सोचना चाहता है, वहां जाना चाहता है, तो यो विचार ही हमारा विनाश की जड़ है। क्योंकि हम जो सोच रहे अपने मन के आधार से सोच रहे, मन के मथे से हम सोच रहे, उसी पे तो चल रही हो। बताओ, चलता नहीं हो जीव, उसी पे भागा फिर रहा। माटी के पुतरा कैसे नचत है या नहीं, देखे देखे भागा फिरत है। गुरु रविदास जी ने नहीं करे, माटी का पुतरा तू कैसे नाच रहा, तुझे नचाई तो रही हो माया, और है तू कुछ नहीं। शरीर तेरा छूट गया, बता तू कहां खड़ा, यहां खड़ा, वहां खड़ा, यहां खड़ा, बता तो कहां खड़ा। शरीर छूट तो खत्म तेरी कहानी। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि हमें ये उस देश में जाने के लिए अपने आप को धीरे 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 खत्म करना पड़ेगा। खत्म का मतलब ये नहीं कि भाई जहर का प्याला पी लो यार मर जाओ, या नहीं, या कुछ और कर लो खत्म, वो नहीं है। खत्म का मतलब यह है जो हमारी विचारधारा है उसको तुम धीरे धीरे खत्म कर दो। जब तुम ध्यान में बैठते हो, इतने तुम्हारा ध्यान नहीं लगेगा, इतने तुम्हारा विचार खत्म नहीं होगा। और जब तुम्हारा अपना विचार खत्म हो जाएगा, ये समझ लो तुम्हारा ध्यान लग जाएगा एकदम। तो वहां तुम्हारा विचार काम नहीं करता उस देश में जाने के लिए, वहां सतगुरु का मार्ग काम करेगा। और सतगुरु का मार्ग है निर्विचार। विचार तो जितना भी है ये किसका, 3 गुणों का विचार है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये पैदा कर रहे, इन्हीं का तो विचार है सब कुछ। तो हमें ये जानना है, क्योंकि इतने तुम अपने आप को छोटा नहीं बनोगे, कहीं भी चले जाओ अपने आप को छोटा बनना पड़ेगा। और जब छोटा बनोगे तो ये समझो कि तुम जो है बड़े बनने के लिए तुम चल पड़े रास्ते पे। तो ये वही मार्ग है, वही संत, वही गुरु महाराज कहते हैं, वही गुरु समनदास जी महाराज ने भी कहा है। उन्होंने अपनी वाणी में भी कहा, उन्होंने मार्ग दिया है कि भाई तुम मेरे जैसा बन के मेरे देश में आ जाओ। उनके जैसा बन के ही उनके देश को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम उनके जैसे नहीं बने तो देश में हम नहीं जा सकते। क्लियर है? चाहे किधर से ही देख लो, उनका देश है, उनका जो मार्ग है उसे बिल्कुल अपने हृदय में उतार लो और अपने आप को समर्पण कर दो। चाहे आप घर गृहस्थी में हो, या आप ब्रह्मचर्य हो, या आप सन्यासी हो, या आप योगी हो, कोई भी हो, जो भी उनको समर्पण अपने आप को कर देगा वही उसके देश में चला जाएगा। वहां किसी का कोई वो नहीं कि कोई वो ही जाएगा, लेकिन समर्पण जिसने किया है वो पहुंच गया। तो इसीलिए बताते